हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। मैं तारिक अली भट्टी और आज आप लोगों के सामने एक और न्यू टॉपिक के साथ, जो टॉपिक एफएससी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर क्लास से रिलेटेड है। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अभी पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स है क्या और हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं। तो अभी हाइड्रोकार्बन से क्या लिखते हैं? द कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen. द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये हमारे क्या है? हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो बिल्कुल क्लियरली हो रहा है, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन हम सिंपली पढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हमारे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सिर्फ ये पढ़ेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम एलिफेटिक और एरोमेटिक भी पढ़ेंगे। पहले सिंपल हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, जो हमारे सेचुरेटेड कौन से हैं और अनसेचुरेटेड कौन से, जस्ट सिंपल। उसमें जो पहले वाली सीरीज है वो हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स हम सिंपल डिवाइडेड कर रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. अब अगर हमसे कोई पूछे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है और किसको कहते हैं, पहले मेंशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज which contains कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि सैचुरेटेड किसको कहते हैं? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अगर बीच में कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, देन वी कांट से दैट दीज आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से? दोज विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स किस तरह से? यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो ये क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द वैलेंसी ऑफ दीज कंपाउंड्स इज अनसेटिस्फाइड। तो हम किस तरह से और भी इनको इंडिकेट करते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे कौन से हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे सिंपल एक अल्केन और दूसरे हमारे कौन से हैं? साइक्लोअल्केन्स। अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। जब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर अल्केन्स, पहले क्योंकि ये किसका टाइप है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लिखेंगे अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Alkanes are saturated hydrocarbon containing कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सैचुरेटेड में हमने पढ़ा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज fully satisfied
और जनरल फार्मूला इनका क्या है? जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। ये जो इंडिकेट करते हैं इन इंटीजर नंबर मींस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? जस्ट अल्केन की। अब साइक्लो अल्केन इसमें जो वर्ड आ रहा है साइक्लो, इट मींस इट मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट वन रिंग और टू रिंग्स। तो एक चीज क्लियर होना चाहिए, जब साइकिल वर्ड आ रहा है तो क्या होगा? इसमें रिंग होगा, यानी दोज कंपाउंड्स which are saturated but they contain one ring structure। तो वन रिंग, इसका जो जनरल फार्मूला क्या है? इसकी सब सेम ही होगा, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। और जो इनका जनरल फार्मूला है, इनका जनरल फार्मूला साइक्लोअल्केन का क्या होगा? CnH2n। दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। फॉर एग्जांपल हम अल्केन में जब हम पढ़ते हैं तो अल्केन सीरीज के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन कौन से? इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीथेन। मीथेन जब फर्स्ट नंबर है मींस मीथेन कंटेन वन कार्बन। नंबर सेकेंड इथेन, नंबर 3 प्रोपेन, नंबर 4 ब्यूटेन, नंबर 5 पेंटेन, नंबर 6 हेक्सेन, नंबर 7 हेप्टेन, नंबर 8 ऑक्टेन, नंबर 9 नोनेन एंड नंबर 10 डीकेन। तो ये 10 मेंबर्स, इससे आगे भी हम कर सकते हैं, मगर जो सिंपली हम पढ़ते हैं कि ये मेंबर्स जो है हमारे अल्केन के स्टार्ट से होते हैं, क्योंकि साइक्लिक जब हम साइक्लो अल्केन में होते हैं तो यहां पे जो एन वैल्यू होता है इन अल्केन, एन इंटीजर नंबर जो है एन वैल्यू होता है वो 1 होता है, यानी स्टार्ट्स होता है मीथेन विच कंटेन्स वन कार्बन। वन कार्बन किस तरह से? जब हमें कार्बन की इंडिकेट करते हैं तो कार्बन एक होता है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, दैट्स व्हाई इट कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद other hydrogen atoms to satisfy itself। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? ये चारों के चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, तो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और देखें आप इस कंपाउंड के अंदर के सारे सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, मगर सिंगल कार्बन है। इस वजह से अगर हम इनमें से फार्मूला के हिसाब से अगर हम पुट कर लें तो क्या फार्मूला इनका प्रोपेन का क्या बनता है? क्योंकि हमने पढ़ा है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। तो प्रोपेन तीसरे नंबर पर है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्रोपेन। प्रोपेन फार्मूला क्या है? CnH2n+2। तो कार्बन प्रोपेन में कितने हैं? तीसरे नंबर पर है C3H2n, हमारा कौन सा है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो C3 ये H 2 3 6 और +8 हुआ, यानी 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। अब हम इनको स्ट्रक्चर किस तरह से कर लेंगे? वी हैव लर्न दैट ऑल कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज टू मच इजी टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। हमने 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने बनाया। We know that all carbon has 4 valence electron. One valence electron is covalently bonded by this carbon, and the second electron of middle carbon is covalently bonded with third one. But the 3 valence electrons are free, and these 3 valence electrons are covalently bonded with other 3 hydrogen atom, and the middle carbon has 2 valence electrons, and 2 valence electrons are already bonded with other two carbon atoms by single covalent bond. That's why 2 valence electrons are covalently bonded with two hydrogen atoms, and the last one carbon has 3 valence electron
दैट्स व्हाई दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद अ 3 हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन का। प्रोपेन में देखें कार्बन 3, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8, 3 नीचे हाइड्रोजन, 3 ऊपर, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, यानी कार्बन 3 और हाइड्रोजन हमारे, वो कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 हुए। तो इसके हवाले से हम सबके स्ट्रक्चर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला कौन सा है, CnH2n+2। तो ये हुआ अल्केन का। जब हम साइक्लो अल्केन में पढ़ते हैं तो साइक्लो अल्केन में एन वैल्यू स्टार्ट होता है 3 से। एन वैल्यू स्टार्ट किससे होता है, 3 से, यानी इनका जो इनिशियल जो पहला मेंबर होगा वो पी से प्रोप से शुरू होगा। तो इनका क्या है, साइक्लोप्रोपेन। क्या, साइक्लोप्रोपेन। फार्मूला क्या है, C3H2 × 3। अब फार्मूला क्या है, CnH2n, यानी +2 -2 +1, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, C3H6। तो ये साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला हुआ। तो हम कंपाउंड को बनाए किस तरह से, ये हमारा साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, 3 कार्बन हुए, तो हर एक कार्बन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये 6 टोटल हुए और 6 इनके साथ हाइड्रोजन मिलके इनको सेटिस्फाइड किया। तो ये क्या हुआ है, साइक्लोप्रोपेन। और ये जो हमारा कंपाउंड होता है साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोपेंटेन। तो हर एक एंगल जो होती है वो शो करती है कार्बन को। तो ये दोनों हमारे कौन से हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये चीजें आप लोगों को नोट करनी है। नोट करने के बाद आप लोग इनके बहुत सारे एग्जांपल ले लें। जैसे कि मैंने पहले वीडियो अपलोड की हुई है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, फिर उन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को आप देखेंगे तो उसके सब के सब नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अल्केन को आप आराम से देख सकते हैं। अभी जो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है क्या। Unsaturated hydrocarbons, we have read already that those compounds which contain carbon-carbon multiple bond, and these are alkenes, cycloalkene, and alkyne। अब एरोमेटिक जो है वो हम साइक्लिक रिंग इसको आगे पढ़ेंगे, मगर सिंपली हम अल्कीन और अल्काइन को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। अब अल्कीन किसके टाइप है, अनसैचुरेटेड। तो फर्स्ट इनकी पॉइंट कौन सी होगी, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया क्योंकि ये अनसैचुरेटेड का टाइप है। अब इसमें से हमने देखा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसके अंदर किस तरह से पहचाने कंपाउंड के अंदर के कौन सा बॉन्ड मौजूद है। नंबर सेकंड फिर इनका क्या हुआ, कंटेनिंग कार्बन कार्बन, कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि जो इनका फर्स्ट जो बॉन्ड है वो ऑलरेडी एक बना हुआ है। अब सेकंड जो बॉन्ड हुआ यानी 2 बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के बीच में होंगे तो हम कह सकते हैं कि दीज आर अल्कीन्स। और उसके अलावा इनका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n, CnH2n जस्ट लाइक अ साइक्लो अल्केन। तो जब हम अल्काइन में आएंगे तो अल्काइन में भी क्या है, कहना अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन, ये तो हमने पढ़ा है। कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। तो ये हमारे कौन से हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। जब हमने यहां पे देखा है कि कार्बन कार्बन, हम अल्कीन की बात कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मींस कि कार्बन शुड बी बॉन्डेड विद अदर कार्बन बाय डबल बॉन्ड। तो यहां पे एक कार्बन नहीं है तो हम इसके मेंबर्स के जब
उसमें पढ़ा था अल्केन, अल्केन में मीथेन, इथेन, तो इंस्टेड ऑफ सफिक्स ए एन ई, तो उसकी जगह पे हम क्या देंगे, अल्कीन की ई एन ई। तो ई एन ई जब देंगे तो फर्स्ट मेंबर है, मेंबर्स इनका जो फर्स्ट है वो खाली बिल्कुल, ये सेकंड से स्टार्ट होता है, उसमें था इथेन, इंस्टेड ऑफ ए एन ई वी यूज ई एन ई, इथीन। नंबर 3 प्रोपीन, नंबर 4 ब्यूटीन, नंबर 5 पेंटीन। तो इस तरह से हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डीकीन, मीन्स अल्केन में जो लास्ट में हम सफिक्स पढ़ा था ए एन ई, वी यूज ई एन ई इंस्टेड ऑफ ए एन ई। तो अल्काइन के अंदर क्या है, लास्ट में सफिक्स इनका क्या है, वाई एन ई, एंड वी यूज, हमें किस तरह से फाइंड करेंगे इसके, ये अल्काइन है, अल्काइन जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा देन वी कैन से दैट दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू अल्काइन। तो इसका भी यानी जो फर्स्ट मेंबर होता है मेंबर्स ऑफ अल्काइन, तो फर्स्ट मेंबर इनका कौन सा है, एब्सेंट है यानी नहीं है वो। सेकंड जो है उनका, सेकंड हमारा जो है वो है, उसमें था इथेन, ए एन ई, फिर अल्कीन के अंदर इथीन, ई एन ई, इसके अंदर क्या होगा, इथाइन, वाई एन ई, इथाइन। नंबर 3 प्रोपाइन, नंबर 4 ब्यूटाइन, नंबर 5 पेंटाइन, तो नंबर 6 हेक्साइन, नंबर 7 हेप्टाइन, नंबर 8 ऑक्टाइन, नंबर 9 नोनाइन एंड नंबर 10 डीकाइन। तो इसके हिसाब से अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, मैं एक एक एग्जांपल दोनों का देता हूं कि एक एक एग्जांपल, बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लें। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि उनको क्लियर कर लें। तो अगर हम इसका चलो पेंटीन का कर रहे हैं, पेंटीन, पेंटॉप 5वें नंबर पर है, तो फार्मूला इसका अल्कीन का क्या है, CnH2n। अब अल्कीन जो पेंटीन हमारा है, पेंटा मीन्स 5, C5H2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कंपाउंड कौन सा हुआ, C5H10। So it is too much easy to draw the structure of pentene, because of that the carbon containing double bond। तो पहले हम कार्बन 5 कार्बन हम बनाएं, ये 5 हो गए, देन वी यूज डबल बॉन्ड, ये हमने डबल बॉन्ड यूज किया। अब देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्यों यूज करते हैं, टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। इस कार्बन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, बाकी 2 कार्बन बचे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। जो मिडिल वाला कार्बन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले कार्बन के साथ शेयर्ड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो और थर्ड जो है वो फ्रंट वाले आगे वाले से, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड हो गया। अब इस कार्बन के 2 आगे पीछे सेटिस्फाइड है, बाकी 2 फ्री है, इसके भी 2 फ्री, और इसके एक पीछे कोवेलेंटली बॉन्डेड है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये कंफर्म हो गया कि कार्बन 5 और हाइड्रोजन 10 हुए। कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्लियर होगा, एक स्ट्रक्चर बनाया हमने पेंटीन का, और इसमें हम किसका बना रहे हैं, चलो इथाइन का ही बना रहे हैं, सेकंड का। इथाइन सेकंड नंबर है, और फार्मूला हमारा क्या है, CnH2n-2। जब हम इथाइन का लेंगे तो इथाइन सेकंड नंबर है, Cn की जगह हमने क्या लिखा, 2, इसमें n वैल्यू भी 2 है, उसमें अल्कीन में भी, इसमें भी, अल्काइन में भी n वैल्यू 2 है, तो C2H2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन कौन सा है, 2, n की जगह हमने 2 लिखा, और -2, तो कार्बन 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 था 4 में से 2 माइनस कर लें तो 2 हुआ, तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2। इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइन। इनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, वी हैव रीड बिफोर दैट अल्काइन इज दैट कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया, इसका भी हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गया। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। तो आज हमने जो पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन में जो मेन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दैट हाउ कैन वी एनालाइज, how can we determine that the compound is saturated or unsaturated?
it is too much easy that you can detect the compound is saturated or unsaturated. If all bonds between the carbon-carbon atoms are single, then you can say that this one is the saturated hydrocarbon. If the carbon-carbon containing double bond or triple bond, then you can say that these are the unsaturated hydrocarbons. और इंशाल्लाह ये टॉपिक आपने समझे इसको। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में लिखें, उसको सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। तो बेहतर है कि कल तक आप इनमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही तो आज इसके कमेंट्स में वो पॉइंट नीचे लिखें ताकि कल आप लोगों को वो क्लियरली मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।